हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइकोटेक स्कोर 100% पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन सबमिट किया अपनी यूनिवर्सिटी में तो उसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो वाइवा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि प्रोजेक्ट में वाइवा मेन होता है, यानी कि प्रोजेक्ट आपको करने के बाद मेन जो आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं वो आपके वाइवा पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा हुआ है तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके डिसर्टेशन या प्रोजेक्ट वाइवा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा रिसर्च रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं, यानी कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, जो रिसर्च रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, उससे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चंस पूछे जाने के। और पार्ट बी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन सबमिट किया है उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं पार्ट बी में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि आप कुछ मिस ना करो। जैसे कि मैंने पहले बताया, वाइवा आपका अच्छा होगा तो मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे। तो ये पूरा पर्पस मेरा वीडियो बनाने का है कि आपका वाइवा अच्छा हो, आप वाइवा में अच्छा करो। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही रिसर्च के बाद मैंने क्वेश्चंस इसमें डिसाइड किए हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट ए, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिसर्च रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि रिसर्च रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उससे कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशनल डेफिनेशन। सेकंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोथेसिस। थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेट एंड नल हाइपोथेसिस। आपको डायरेक्टली अल्टरनेट या नल हाइपोथेसिस भी पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि हाइपोथेसिस जनरली कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, in which method hypothesis emerged at later stage. Next, what is research design? What are research methods? What is sample and types of sample? Procedure of conducting a study. Next, what are the principles of ethics should be exercised in research? Ethics जो हमें यूज़ करना चाहिए अपने स्टडी या रिसर्च में, उसके बारे में पूछ सकते हैं। What is review of literature and what are all its purpose? यानी जो भी हम ROL यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं प्रोजेक्ट में, सिनॉप्सिस में, डिसर्टेशन में, उसके बारे में पूछेंगे कि उसका पर्पस क्या होता है और क्यों करते हैं, होता क्या है ये। नेक्स्ट हो सकता है, वाई रिसर्चर शुड कोट लेटेस्ट स्टडी इन हीज और हर स्टडी। हम लेटेस्ट रिसर्च कोट करते ही क्यों हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो आप लेटेस्ट स्टडी पुट कर रहे हैं उसका पर्पस आपको पता होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं आप। नेक्स्ट हो सकता है, व्हाट इज़ APA। हैव यू रिटन ऑल द रेफरेंसेज एज पर APA डायरेक्शन कोटेड इन योर थीसिस। अगर आप APA स्टाइल यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च में तो उसमें ये भी आपको पूछ सकते हैं कि आपने जो रेफरेंसेस लिखे हैं एट द एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन, उसमें आपने APA स्टाइल में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर आप दूसरा कोई फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो उस फॉर्मेट के बारे में पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ SPSS एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो उसमें आपको फर्दर पूछ सकते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, and what do you understand by 0.01 and 0.05 level of significance. What do you understand by one tail and two tail error. What do you understand by degree of freedom. ये सारे statistics से related questions हैं। and next हो सकता है, what do you understand by parametric and non parametric test. and t-test क्या होता है, इसके क्या types हैं, t-test क्या होता है और ANOVA क्या होता है, दोनों में difference पूछ सकते हैं, कब हम यूज़ करते हैं दोनों को, यूजेस क्या है इन दोनों टेस्ट के, रिग्रेशन क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेस्ट और असेसमेंट एंड व्हाट इज़ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन हो सकता है कि अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो क्या ज़रूरी है कि वो वैलिड हो, या वैसे वर्सा, यानी कि वैलिड है तो क्या ज़रूरी है वो रिलायबल हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे किए जा सकते हैं। What is norms and how norms developed, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। What is standard score, what is stain and percentile। ये सारे क्वेश्चन जो इसमें मैं बता रहा हूँ इस स्लाइड में,
ये सारे क्वेश्चंस आपके टूल से रिलेटेड हैं, जो आपने टूल्स यूज़ करके रिसर्च किया है, कंडक्ट आपने स्टडी कंप्लीट किया है, यानी कि डेटा कलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस टाइप के हो सकते हैं। व्हाट इज़ एथिक्स इन रिसर्च एंड डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। इसमें मैंने आपको 31 क्वेश्चंस बताए। इन सारे क्वेश्चंस में से अगर आप 80% क्वेश्चंस के भी अगर जवाब देते हैं तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बात किया जो आपके रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं, आपने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, डिसर्टेशन कंप्लीट किया है, उसके बाद उसके अंदर से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट बी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आपका टॉपिक क्या है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर स्टडी, व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन योर टॉपिक और स्टडी, व्हाट आर द फाइंडिंग्स और रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। एंड इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपने जो भी आपके फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स आए हैं, वो टेबल के साथ आपको अगर बोला जाता है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल में क्या कंटेंट है और उसकी क्या फाइंडिंग्स रही है, क्योंकि उसमें से भी कोई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आपके प्रोजेक्ट से होंगे वो आपके जो भी आपने उसमें किया है उसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ योर स्टडी। आपने स्टडी की है तो हर स्टडी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इम्प्लीकेशंस और फर्दर सजेशंस जो आपकी स्टडी में निकल के आया है उसके बारे में। विच रिसर्च मेथड यू हैव यूज्ड इन योर स्टडी, एंड टाइप ऑफ सैम्पल जो आपने स्टडी में यूज़ किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। एंड क्या एथिक्स आपने कंसीडर किया है अपने स्टडी के लिए। इसके अलावा रैशनल और सिग्निफिकेंस क्या है आपकी स्टडी की, क्यों ज़रूरत पड़ी आपको ये पर्टिकुलर स्टडी करने की, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। डिफाइन द कंसेप्ट और वेरिएबल्स यूज्ड इन योर स्टडी, जो भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उससे रिलेटेड। एंड आपने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है और जो कोट किए हैं आपने स्टडीज़, उसमें ये भी पूछ सकते हैं कि कुछ नाम बताओ आप अपने ऑथर्स के, जो आपने स्टडी कोट किया है, जो यूज़ किया अपनी स्टडी में, कुछ ऑथर्स के नाम आप उसमें से बताओ। तो कुछ नाम भी आपको याद रखने होंगे। विच टेक्निक यू हैव यूज्ड इन योर स्टडी एंड फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड डेटा। डेटा कलेक्शन आपका जो भी हुआ है, जैसे भी आपने किया है, वो आपको इसमें बताना होगा कि डेटा कलेक्ट आपने कैसे किया है और आपने कौन से स्टेप्स उसमें फॉलो किए हैं डेटा कलेक्शन के लिए। आपने ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन किया है, कहीं पे विजिट किया है, या जो भी आपने प्रोसीजर अपनाया होगा वो आपको एक्सप्लेन करना होगा। व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ योर रिसर्च, जो सिग्निफिकेंस की बात थी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है कि यूटिलिटी क्या है रिसर्च की। आपने रिसर्च किया, आपका जो कंक्लूज़न आया, इसकी अब फर्दर कहाँ पे यूज़ हो सकता है आपका रिसर्च का जो रिज़ल्ट है। आपने कौन कौन से टूल यूज़ किए हैं अपने स्टडी के लिए, उन टेस्ट के ऑथर कौन कौन हैं, और नंबर ऑफ़ आइटम्स उस टेस्ट में कितने हैं, डायमेंशन क्या क्या मेज़र करता है वो टेस्ट, रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या है, स्कोरिंग कैसे करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके टूल से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो भी आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, सीरियल वाइज में, टॉपिक से लेके रेफरेंस तक, उसमें बीच में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसमें आप मान लीजिए कि आपने कहीं से डेटा कलेक्ट किया है और आपसे वो पूछ सकते हैं कि आपने जहाँ से भी डेटा कलेक्ट किया है उसके अलावा अगर हम किसी दूसरे जगह से, यानी कि किसी स्कूल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की, कहीं दूसरे जगह से अगर हम डेटा कलेक्ट करते, आप डेटा कलेक्ट करते, तो क्या रिज़ल्ट सेम होता या डिफरेंट होता। तो वहाँ पे बड़ा आपको लॉजिकल आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके हो सकते हैं जो आपने असेस किया है, जो आपने स्टडी किया जिस पॉपुलेशन पे। मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल में एंग्जाइटी को मेज़र किया है अपने स्टडी में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपने एंग्जाइटी मेज़र किया है तो उसमें क्या रीज़न हो सकते हैं मेल में एंग्जाइटी होने के स्कूल लेवल पे। मैंने इसमें पहले बताया कि आपको कंसीडर करने का आपने स्कूल लेवल पे असेस किया एंग्जाइटी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि आपने जो एंग्जाइटी को स्टडी किया है तो मेल में एंग्जाइटी पाया है आपने, तो इसका क्या रीज़न क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से। फर्दर पूछ सकते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है पेरेंट्स के एजुकेशन का स्कूल स्टूडेंट्स के एंग्जाइटी पे। अगर आपने एंग्जाइटी मेज़र करने के लिए BAI यूज़ किया, यानी कि बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री, तो उसमें पूछ सकते हैं कि किसने डेवलप किया, किस ईयर में किया, कितने आइटम्स इसमें हैं,
नेक्स्ट हो सकता है कि हाउ एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट कैन बी रिड्यूस एट स्कूल लेवल। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको सपोज करना है कि आपने एंग्जाइटी मेजर किया, तो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, आपके वेरिएबल से रिलेटेड ही पूछेंगे कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। आपके अगर आप दूसरे पॉपुलेशन पे करते तो उसका क्या रिजल्ट आता, सेम आता, डिफरेंट होता, या पेरेंट्स का क्या इफ़ेक्ट होता है बच्चों की एंग्जाइटी पे, और जो आपने टूल यूज़ किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और आपसे सजेशन भी पूछे जाएंगे क्योंकि आपको प्रोजेक्ट में लिखना होता है फर्दर कि इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, आप क्या सजेशन देते हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके स्टडी के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारा कुछ कवर किया है अपने इस वीडियो में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको अलग से बताएं और आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी बताएं। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप एक बार फिर से देखें ताकि आपको अभी जो भी डाउट्स हैं वो फिर से क्लियर हो जाए। आपने कोई क्वेश्चन मिस किया है वो आपके फिर से कवर हो जाएं, और आपका जब भी वाइवा हो उससे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को ज़रूर तैयार करें ताकि आपका वाइवा अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।